नाजरीन आदाब, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ। अब हम लोग कहा है मालूम, हैदराबाद से बेंगलुरु हाईवे पकड़ के सीधा 90 किलोमीटर आके ऐसा लेफ्ट साइड देखे तो एक शहर दिखता, उसका नाम है जरचल्ला। हम लोग अभी इधर ही है। तो अब हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ की पब्लिक आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या सोचती, उनके क्या ख्यालात है और लोगों के क्या उम्मीदें हैं, क्या शिकायत है हमारी हुकूमत से। तो चलिए आपके बातचीत कराएंगे हम हमारी यहाँ की पब्लिक से कि उन्होंने क्या सोच रहे, क्या बातें कर रहे, क्या ख्याल है उनके और क्या उम्मीदें हैं, क्या शिकायत है। तो अब हम लोग जो है सो जरचल्ला के हाईवे पे है और यहाँ की जो है सो जो छोटे छोटे दुकान है आजुक बाजुक उन लोगों से बात करेंगे, उनके क्या परेशानियां है वो मालूम करेंगे। तो भाई आपका नाम? बाबा। बाबा, सेब कैसा दे रहे हैं? 20 रुपए। हाँ तो जरा इधर टर्न होता आप। हाँ 20 रुपए में एक सेब दे रहे हैं, तो कितने सेब आ जाते? तो हमारे बाबा भाई थोड़ा शर्मा रहे बात करने के वास्ते, मगर कोई बात नहीं बाबा भाई आप बात करो, आपकी आवाज़ आवाम तक पहुँचाओ तो आपका हल निकलेगा। आपके क्या क्या परेशानियाँ हैं? क्या परेशान है? बिजनेस लोन और कारोबार नहीं चलता, ट्रैफिक प्रॉब्लम और क्या मेन ट्रैफिक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा, तो आपका कारोबार नहीं चलने की वजह ट्रैफिक है या फिर बिजनेस नहीं चल रहा, तो वो क्या है? बिजनेस नहीं चलता, ज़्यादा ट्रैफिक रहती, बिजनेस लोन नहीं रहते। हाँ तो आपको बिजनेस लोन होना ऐसा बोल रहे हैं आप, तो उसके वास्ते कभी कोशिश करें आप? नहीं करा भाई आप कोशिश नहीं करें तो आपको कैसा मिलेगा लोन? खाली पीली ऐसे बात नहीं बोलना ना हवा में। तो बहरहाल हमारे बाबा भाई कुछ भी कोशिश करे नहीं, कभी गए नहीं गवर्नमेंट से कुछ जो है फायदा हासिल करने की कोशिश नहीं करे। खैर कोई बात नहीं। घर जिंदगी गुजारे के वास्ते क्या है, पेट को क्या है कुछ थोड़ा बहुत खाना पड़ता, तो क्या है अपने लोग सुबह सुबह उठते इडली डोसा फुल दबा के खाते। तो यहाँ पे जो है एक बंडी है, बंडी के ओनर से पूछेंगे कि यहाँ पे जो है इनका काम कारोबार कैसा चल रहा। और अन्ना కొంచెం సైడ్ టీవీలో వస్తా ఉండు। तो अन्ना మీ పేరు? रवि यादव। रवि यादव। तो भाई आपका कारोबार कैसा चल रहा? चल रहा अच्छा चल रहा। तो आपको जो है सो यहाँ पे जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, उससे आपको कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं, गवर्नमेंट का लैंड है, गवर्नमेंट का लैंड है। अच्छा ये गवर्नमेंट की ज़मीन है तो आपको काम कारोबार के वास्ते दिए जी? తెలుగు అది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ మీకు పని చేయడానికి ఇచ్చిందా? ఏం లేదు, మేమే పెట్టుకున్నాం, इनके వేరే వాళ్ళు ऑब्जेक्शन చేస్తే తీయాలి। अच्छा इन्हों जो है सो अपनी मर्जी से रख लिया, अगर कोई ऑब्जेक्शन करा तो हटा देना पड़ता। तो आपको बेरोजगारी के वास्ते या फिर बेरोजगारी को दूर करने के वास्ते कुछ हेल्प हुई అంటే మీకు ఏదో ఒకటి జాబ్ జాబ్ ఏదైనా చేస్తే మేము జరగవచ్చు, అది అదే ఏదైనా మాకు కల్పిస్తే మేము ఒకవేళ ఇది రోడ్ల కటింగ్ అయితే మేము వేరే జాబ్ ఏదైనా అయితే మేము సెటిల్ అవుతాం। अच्छा तो इनका बोलना ये है कि भाई अगर ये रोड में आ गई, कंस्ट्रक्शन के अंदर मास्टर प्लान में आ गई, तो फिर इन्हों पैदल हो जाते, इनको दूसरा काम कारोबार देखना पड़ता। अगर गवर्नमेंट इनके वास्ते कुछ ऐसा इंतजाम करी तो वो करने के वास्ते भी रेडी है, अदे ना सरे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ एक और चिच्चा है, इनको हिंदी आती नहीं मालूम, फिर भी कोशिश करेंगे। आओ चिच्चा, हिंदी आता? अरे आती बहुत अच्छी बात है। तो आपकी एज क्या है? 80। ओहो क्या बात है, चिच्चा बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं, 80 साल के फिर भी जबरदस्त खड़े हुए हैं। खैर चिच्चा, जो केसीआर गवर्नमेंट है पेंशन दे रही बुढ़े लोगों को, आपको आ रही क्या? आ रहे ना, ले रहे? हर महीने ले रहे। कितनी ले रहे? 1000 रुपए ले रहे। 1000 में क्या गुजारा हो रहा आपका? क्या गुजार रहा बोल तो गुजार लेना वो उसमें। अच्छा जो भी मिल रहा बस है अल्हम्दुलिल्लाह चला लेना। तो आपकी उम्र और आपका तजुर्बा देख के मेरे को ऐसा दिख रहा कि भाई आपसे एक सवाल करना बस जरूरी रहेगा। जरचल्ला में जो है सो ज्यादातर क्या है, खाली बड़ी उम्र के लोग वोट डालते, यंग जो रहते जवान बच्चे उन लोग वोटा नहीं डालते। कई कैसे बोलो? मैं बोला పెద్ద మనుషులు అందరూ ఓటు ఇస్తారు, అంటే యంగ్స్టర్ అంటే నాలాంటి అబ్బాయి ఓటు కుర్రాలు ఓటు ఇస్తలే ఎందుకు? యువకులు టీఆర్ఎస్ వేస్తలేరా? వేస్తున్నారు, ఎందుకు వేస్తారు? ఓకే तो అది మనం ఎలక్షన్ ఎందుకు చేస్తారు? हम इलेक्शन कई को करते? इलेक्शन कई को करते? वो सियासत के वास्ते करते ना जी, राजकीय। तो वो सियासत कैसी रहना? सियासत तो सब लोगों को
अच्छे तरह से देखने के सियासत है ना। हाँ। हाँ, हर काम को। अच्छा, हाँ। तो फिर यहाँ के जो एमएलए है उन्होंने कैसा काम कर रहे हैं? अच्छे से कर रहे, अच्छे से। अच्छे से कर रहे। तो 2014 से 2018 तक क्या डेवलपमेंट हुआ? 4 साल में क्या हुआ था? चार साल से क्या होता? 4 साल में कुछ भी नहीं होता। हाँ। अब एक 5 साल हुए तो कुछ ना कुछ होता। उन्हें करे सो करे ఆయన చేసి చేసిండు మంచిగానే చేస్తున్నాడు ఇంకా కొన్ని నా ఇంకొక టర్మ్ వస్తే మంచిగా అవుతుంది మంచిగా वाह చేస్తాడు वाह, चिच्चा की जो सोच है माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सोच, ऑप्टिमिस्ट है चिच्चा हमारे। उन्होंने क्या बोल रहे हैं 4 साल में क्या होता, अभी थोड़ा टाइम दे तो और कुछ तो भी होता, जितना करना था करे, बहुत अच्छी बात है। तो चिच्चा मी तो మాట్లాడితే నాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది, మీకు చిచ్చా से बात करके बहुत अच्छा दिखा। तो चलिए अब टाइम हो गया इधर एक ब्रेक का, आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। किधर भी नक जाओ, उधर ही बैठो जिधर बैठे हुए, अब भी आ रहा हूँ। वेलकम बैक। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे न्यूज़ 18 उर्दू का खुसूसी प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो आपसे पहला सवाल ये है कि इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन और ये हम वोट किसी को भी डालते तो कई को डालते? अच्छा काम करने वाले की डालते हैं। जी हाँ। अभी टीआरएस हुकूमत में लक्ष्मण साहब अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनके वोट डालना बोल के जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे और दूसरे पार्टी के कौन से कैंडिडेट्स है जो आपके मतलब अपोजिशन में है? अपोजिशन में कांग्रेस भी है, टीडीपी भी है, मगर वो लोगों का कुछ अलाउंस नहीं है। जी, अभी ये अपना लक्ष्मण रेड्डी साहब का अलाउंस है, उन्होंने काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हम टीआरएस पार्टी को वोट डालना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आपको एक नोटा बोल के एक ऑप्शन रहता, मालूम है आपको नोटा बोल के? तो वो क्या है और कई को है? वो अपन जिसको वोट डाल रहे हैं उसका मालूमात होने के लिए उसका नोटा मालूम होता। नहीं, कौन कौन बोल सकते हैं नोटा के बारे में? नोटा का मतलब कोई भी अगर एक मिनट, नोटा के बारे में क्या है आपको क्या मालूम है, जरा बोलिए। मोटा का मतलब ये है कि कोई भी अगर जो कैंडिडेट ठहरे हैं वो लोग काबिल कबूल नहीं है तो अगर मोटा को वोट डाल सकते हैं हम लोग, यानी ये लोग जो जितने भी ठहरे हुए हैं वो लोग काबिल नहीं है तो आप मोटा डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुरुस्त फरमाया आप। तो अन्ना, आपका नाम? मेरा नाम बाबन्ना है। बाबन्ना। बाबन्ना, तो बाबन्ना जड़चल्ला को अगर डेवलप करना है तो क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती और हुकूमत को क्या करना चाहिए उसके वास्ते? ऑलरेडी अब जड़चल्ला 70-65 साल से नहीं करे सो काम, ये टीआरएस आने के बाद एक 4.5 साल में बहुत अच्छा जड़चल्ला तो एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सिटी सर का बन गया। और यहाँ पर तो अभी देखो आदमी तो बहुत खुशी है में, फिर ये पार्टी और एक बार इसको चार्ज दे के और एक घर को माँ बाप कैसा कर रहे की, और टीआरएस पार्टी जड़चल्ला को ऐसा मतलब तेलंगाना को ऐसा बना दिया बोल के सोच रहे सब लोग आदमी लोग। हर कोई इलेक्शन रैलियां निकाल रहे हैं, ठीक है, स्पीच दे ले रहे हैं, रोडों पे गाड़ियां निकल जा रही हैं, आखिर इतना सब कई को हो रहा। तो हम ये जो है सो इसके बारे में हमारे आवाम क्या सोच रही और हमारे साथिया क्या सोच रहे इसके बारे में मालूम करेंगे, आइए। तो हमारे साथ हैं ये बेकरी के ओनर। तो मेरा सवाल आपसे है कि भाई जिधर बने उधर, किधर बने उधर खाली इलेक्शन स्पीचा होते जा रहे हैं, हाँ, रैलियां निकाल रहे हैं, गाड़ियों पे पुंगे उंगे लगा के खाली इधर उधर जाके पब्लिक को दम कर दे रहे हैं। तो वो सब क्या है और कई को है? ये सब दिखाने के लिए है, काम के लिए नहीं है। जो काम सही हो रहा है वो यहाँ टीआरएस कर रही काम हो जी। ये अपने माइनॉरिटीज़ के लिए चाहिए, जो काम उन्होंने बताया वो काम किया है। यहाँ पर ख़ासतौर यहाँ पे लक्ष्मण रेड्डी साहब हमारे अच्छा काम किए हैं जी, और यहाँ पे जड़चल्ले के लिए डेवलपिंग के लिए उन्होंने अच्छा काम करके बताया अभी तक। इससे पहले की जो लोग थे एमएलए थे उन्होंने इतना काम नहीं किया जितना उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, तो आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद महमूद साहब का ये बोलना है कि ये जितना दिखावा कर रहे हैं लोग, तो वो आप जो बोले उससे एक मेरे को कहावत याद आ गई, जो मटका खाली रहता उन्हें ज़्यादा वादा करता कहते। सही बात है। तो आप वैसे ऐसे कौन है, आप किसके बारे में बोल रहे हैं ये बात? दूसरे पार्टी से जी, हम खुल के तो नहीं बोल सकते कि दूसरे पार्टी से, बस इतना ही। खुल के तो नहीं बोल सकते, मगर दूसरे पार्टी से तो अंदर आओ और अपन बात करेंगे हमारे नौजवान भाई से। माशाल्लाह क्रीमन लेके जा रहे हैं। तो क्रीमन किसके वास्ते लेके जा रहे हैं आप? मेरे वास्ते ले जा रहा हूँ। तो मतलब आपको मीठा बहुत पसंद है? पसंद क्या है, भूख लग रही खा लेंगे। अच्छा, भूख लग रही बोल के खा रहे हैं आप। तो वैसे आपको खाने में क्या पसंद? बिरयानी।
बिरयानी, अच्छा हैदराबादी बिरयानी भाई को पसंद है। मगर मेरा सवाल आपसे ये है, आप देश के मतलब एक नौजवान है, मतलब आप हमारे देश के फ्यूचर है आप, तो आप इलेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं? यहाँ तो लक्ष्मण रेड्डी साहब आ रहे हैं सब। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने रैलियाँ निकालो, नको निकालो, कुछ भी प्रोपेगेंडा करो, हाँ। नको करो, लक्ष्मण रेड्डी साहब आ रहे हैं, मतलब पक्का। यहाँ के एमएलए जो पहले से थे अभी भी उन्होंने रहेंगे? कुछ भी नहीं करे उन लोग। हाँ। कैसा आते बोलो, कामा करे तो ना आने का। अच्छा, दूसरे एमएलए जो थे काम नहीं करे। हाँ। अच्छा, एक और बात ये बोले, एमएलए के ड्यूटीज क्या रहते? एक अच्छा एमएलए बनने के वास्ते इंसान को क्या करना जरूरी है? पब्लिक की सहूलियतें देखना हर चीज़ में, पानी आ रहा नहीं देखना, बिजली करंट आ रहा नहीं देखना, हर चीज़ चावल मिल रहा नहीं गरीबों को देखना, उनके तकलीफें क्या है दूर करना है। अच्छा, ये हमारे लक्ष्मण रेड्डी साहब की काम करे सो है, देखे हम लोग। तो चलिए, बहुत अच्छा दिखा आपसे बात करके। आप क्या काम करते? मॉडर्न बेकरी में काम करते हैं। मॉडर्न बेकरी में इन्हों काम करते, तो आपको जो है सो वो जो 3,500 तो सरकार दे रही उसकी जरूरत नहीं है? अभी तो मैं इधर का नहीं होता ना, हाँ। 2 साल हुआ वोट डाल रहा हूँ इधर, अच्छा, कुछ भी नहीं बनाया, हल वाले बनाएंगे। तो आपका है वोटर आईडी कार्ड? यहाँ का है। किसको वोट डाले लास्ट टाइम? मैं TRS को डाला था, अच्छा, फिर इंशाल्लाह TRS को डाल दूँ। माशाल्लाह भाई का जज्बा देखो, TRS को डाला था, TRS को डालता हूँ, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ये जज्बा रहना इंसान का। अब यहाँ पे लोगों से बात करके ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई यहाँ पे भी TRS का जो सो फुल दबा के दबदबा है। तो देखेंगे इलेक्शन के बाद क्या होता और क्या नहीं होता। तो चलिए हम आगे चल के हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। तो नाज़रीन, अब हम लोग जटचल्ला ब्रिज के नीचे है, आखिरी पब्लिक जमा हो गई। उन लोगों को ऐसा दिख रहा है कि उन लोगों के अंदर बहुत जज्बा, उन लोगों के अंदर बहुत दिनों से बाता खुन्ना सा गुस्सा प्यार मोहब्बत सब रोक के रखे सो है। अब उन लोग हम आगू दिखाएंगे कि उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जटचल्ले का हूँ, लेकिन हम लोग जो है ना एक्चुअली मोटर फील्ड के हैं। एक्चुअल तेलंगाना गवर्नमेंट भी होंगे, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट भी होंगे। हम लोग जो है ना रोज़ी रोटी जो है ना हमारी गाड़ियों पे रहेंगी, लेकिन ये डीजल जो पेट्रोल जो है ना, कभी भी हम पैदा होके इतने बड़े हो गए बोले तो आज तक कुछ भी देखे भी नहीं, कोई पकड़ा ले रहे भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। और बोलते सो जो है ना स्वच्छ भारत बोले, कहाँ का वहाँ पूरा देखे तो गंदगी वसी है, और जो है ना कोई तरक्की भी नहीं करी। और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बोलना बोले तो वो लोग जो है ना तरक्की करता हूँ वो बोले ये बोले, पूरे झूठे बातें बोल के जो है ना आज हुकूमत पे आके फिर जो है ना 8 से 6 महीने जो है ना डीजल करके जो है ना क्या हासिल कुछ भी नहीं करे। और जितने भी एम्प्लॉयमेंट देते हम वो देते, और फीस रियम्बर्स बोले और बोलते सो और कुछ भी बोले, लेकिन कुछ भी एक भी जो है ना हासिल करने का कोई मौका भी नहीं मिला गवर्नमेंट को। बोलिए। तो भाई का ये बोलना है कि भाई सरकार खाली वादे कर रही, स्वच्छ भारत बोले मगर जिधर बोले उधर कचरा है, फिर एम्प्लॉयमेंट देते बोले एम्प्लॉयमेंट भी नहीं करे, ठीक है, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं मुल साहब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डीजल तो 80 पे 2 रुपये लीटर हुआ, 82 रुपीज़ लीटर डीजल चल रहा। चार्जां तो सेम चल रहे, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी चलना, बहुत भारी पड़ जा रहा। अभी गवर्नमेंट डीजल का रेट कम करके आने वाली गवर्नमेंट तो भी करे तो हम आगे कुछ ज़िंदगी में आगे आ सकते हैं, नहीं तो नुकसान हो जाता। अच्छा, तो इनका मिलाए तो बहुत फ़ायदा है हमको। GST में करे तो रेट कम हो सकता। क्या करे तो? डीजल और GST में लेके आना। अच्छा, डीजल पेट्रोल दो भी। अच्छा, तो इनका बोलने का ये है मतलब कि भाई 80 पे दो मतलब 82 रुपीज़ जो है जो डीजल हो गया, इनका गुजारा गाड़ियों पे है। अगर वैसा रहा तो गुजारा कैसा होगा, तरक्की कैसा करेंगे, भाई का सवाल है। सही बात है कि भाई यहाँ के लोगों की डिमांड ये है कि भाई अच्छे रोडा रहना और सिटी क्लीन रहना, और इनकी जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं पूरे इनको जो है सो अवेलेबल रहना, ये इनकी जो है सो रिक्वेस्ट डिमांड है। मैं आपका क्या बोलना है? हिंदी नहीं आता भैया मेरा। పర్వాలేదు, తెలుగులో చెప్పు. ఓకే, నా పేరు సురేందర్ రెడ్డి. ఇప్పుడు కొంతవరకు పర్వాలేదు, తెలంగాణ అంటే చేసిండ్రు, ఏదో కొంత పని చేసిండ్రు. కొంచెం మోటార్ ఫీల్డ్ వాళ్ళకు మాత్రం ఏమాత్రము హెల్పింగ్ అనేది ఏమీ లేదు, చాలా వరకు నష్టాల్లోనే ఉన్నారు వీళ్ళైతే. ఒక ఆటోకి ఎంత 115 రూపాయలు 117 రూపాయలు ట్యాక్సీ ఉండే, అది ఏదో పేరుకు తీసేసినామని పేరు, కానీ 3,000 4,000 మధ్యలో ఇన్సూరెన్స్ ఉండేదానికి ఇప్పుడు 7,000 రూపాయలు అయింది ప్రతి ట్యాక్సీ ఆటోకి. ఇప్పుడు తుఫాన్ కింద ఉండే అంటే 20,000 22,000 మధ్యలో ఇన్సూరెన్స్ ఉండే, ఇప్పుడు 30,000 33,000 అయింది ఇన్సూరెన్స్. ఇంకోటి బాటా ట్యాక్సీలు పెట్టడం వల్ల కూడా చాలామంది బతకలేకపోతున్నారు. ఒకటి అవుట్ ఆఫ్లో పోదామంటే పోలేకపోతున్నారు. ప్యాసింజర్ కొట్టుకొని బతికితే ఏదో ఒకటి ప్రాబ్లమ్స్,
ఆర్టీ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్, పోలీస్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్, ప్రతి ఒక్కటి ప్రాబ్లమ్సే ఉన్నాయి దీనివల్లనైతే. अच्छा, तो भाई का ये बोलना है कि भाई जितना भी डेवलपमेंट हुआ सिटी के आसपास हुआ या फिर शहर के आजू बाजू हुआ, मगर जो है सो तेलंगाना के जो आउटस्कर्ट्स है या जितने भी गाँव है वहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ भी तरक्की नहीं हुई, ऐसा बोल रहे थे उन्होंने तेलुगु में. और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू बता रहे थे उन्होंने. खैर कोई बात नहीं, थोड़ा हमारी पब्लिक बात करने को शर्मा रही. तो नाजरीन, अब हम लगा है जड़चल्ला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. तो अब अंदर जाके हम यहाँ के पेशेंट से बात करेंगे कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज कैसी है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन कैसी है. तो चलिए लगा जो है सो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, देखेंगे पब्लिक से बात करके कि उन लोगों का क्या बोलना है और क्या सोचना है. तो आइए. तो सबसे पहले అమ్మ ఒక నిమిషం ఆగండి. హిందీ అర్థమవుతుందా మీకు? కొంచెం కూడా రాదా? తెలుగులో అయితే మాట్లాడతారా? సరే. ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్లో ఫెసిలిటీస్ ఎట్లా ఉంది? మంచిగానే ఉంది. మంచిగానే వస్తుంది. మీకు ఇప్పటిదాకా ఏం సహాయం అయింది ఈ హాస్పిటల్తో? ఏ సాయం సుస్తులు అయితే దానికి కాన్పులు అయితే మంచిగానే ఉంది. तो इन्हों बोल रहे हैं कि भाई चलो जैसा भी है जो भी है बहुत अच्छा है हॉस्पिटल. तो हम एक और हिंदी होता थोड़ा तो इनको थोड़ी हिंदी आती तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये हॉस्पिटल के फैसिलिटीज़ कैसे है, अच्छे हैं या बुरे हैं, कम है या ज़्यादा है, क्या है? अच्छे, बहुत अच्छे. इन्हों बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे है. तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? ఏ हमारे पेन రాయి గుచ్చుకున్నప్పుడు కొంచెం మంచిగా ఉంది, తగ్గింది. ఇండిషన్ ఇచ్చారు, కొంచెం తగ్గింది, మంచిగా ఉంది. अच्छा, तो इनके पैर में जो है पत्थर चुभ गया था, इनको पत्थर से जख्म हुआ था. इन्होंने यहाँ के हॉस्पिटल में बताया आके, तो इनको जो है जो भी है इलाज हुआ, थोड़ा कम है, जो कि अच्छी बात है. तो चलिए हम जो है आगे बढ़ेंगे. आपकी क्या परेशानी है? मेरा शुगर टेस्ट करने के लिए बाहर जाने के वास्ते पैसे ज़्यादा लग रहे, गवर्नमेंट के वास्ते. यहाँ कहीं यहाँ सही नहीं देख रही, बोल को दूसरी जगह बताने एकदम पैसे हो रहे, हज़ारा हो रहे. हमें गरीब आदमी कहाँ से बताना? ये जो हज़ारा हो रही कहाँ हो रही? तो अब यहाँ दवाखाने में बता रहे गरीबों की मजबूरी से. अब वहाँ नहीं हो सके, यहाँ आग बता ले रही. बाहर बताने का तो सवा होते हैं, नहीं हो सकता है. बाहर गए तो फुल दवा के हज़ारों के पैसे लग जा रहे हैं. अब गरीबा कहाँ करना बोल के जो है सो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आके यहाँ पे इलाज करा रहे हैं. तो यहाँ का इलाज कैसा है? यहाँ अच्छे तरीके से अच्छे मगर टेस्ट ये है. टेस्ट आने क्या टेस्टिज? शुगर का टेस्ट कराई मैं अब. अच्छा, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, दूसरों से बात करेंगे. तो यहाँ के पेशेंट से बात करके मेरे को ऐसा दिखा कि भाई यहाँ के हॉस्पिटल के जो मेन कार्यकर्ता है, जो यहाँ के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है. और उनसे मालूम करेंगे कि ये हॉस्पिटल में जो है सो क्या सहूलियत और होना है और क्या डेवलपमेंट चाहिए. तो सर आपका नाम? हमारा नाम भास्कर है. मेरा नाम भास्कर है. मैं आर्थोपेडिक सर्जन इधर 3 ईयर से काम कर रहा हूँ. हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट से काम कर रहा हूँ मैं इधर. जी, तो सर जो है यहाँ पे 3 साल से काम कर रहे हैं. तो मेरा सवाल था सर आपसे कि यहाँ पे जो पेशेंट्स आते उनकी क्या वजह रहती, यहाँ पे आने की क्या वजह रहती? जो बाहर भी तो जा सकते मगर यहाँ पे आने की क्या वजह है? ये हॉस्पिटल हमारा गवर्नमेंट का 30 बेडेड हॉस्पिटल है. 2015 में इधर आए तो उस दिन इधर ఓపీ भी 80 से 100 तक रहा था. 80 నుంచి 90 వరకు ఉన్న ఓపీ ఈరోజు 900 మంది రావడం జరుగుతుంది. ఎందుకు రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే, ఇక్కడ అంత ముందు ఉన్న వైద్యుల కొరత ఉండేది, సిస్టర్ల కొరత ఉండేది, కొన్ని అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ కొరత ఉండడం వల్ల కూడా కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వలేకుండా జరిగింది. కానీ 30 పడకల హాస్పిటల్ కొరతను మించి మనం ఈరోజు వైద్యం అందించడం జరుగుతుంది. దట్స్ వే దే ఆర్ అట్రాక్టింగ్ టు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. అనేక మంది స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల ద్వారా, జనరల్ సర్జన్ కానీ ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్, గైనకాలజిస్ట్, ఫిజిషియన్, ఒక పీడియాట్రిషియన్, అన్ని ఫెసిలిటీస్ మనకి అవైలబిలిటీ ఉండడం వల్ల హాస్పిటల్కి రావడం జరుగుతుంది ఈరోజు పేషెంట్స్. जी, सर का बोलना ये है कि एकदम मतलब टॉप क्लास डॉक्टर, नॉन मारूफ जितने भी बड़े बड़े सर्जन हैं, ऑर्थो जनरल सर्जन्स, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टरों को यहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपॉइंट करे आवाम के वास्ते, पब्लिक के वास्ते, जिसकी वजह से पब्लिक यहाँ पे आ रही. जनरली क्या होता है, दूसरी जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं रहते. कुछ भी इमरजेंसी आ गए तो इधर उधर भागना पड़ता, मगर यहाँ पे वो सब टेंशन नहीं है. कुछ भी कितना भी बड़े इमरजेंसी केस हो यहाँ पे आते ही सॉल्व हो जाता. सही बात है. चलो डॉक्टर साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा दिखा
ऑल द बेस्ट। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये जो वाटर फिल्टर है, जो अभी तक का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा वाटर फिल्टर है, इसके बारे में हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये फिल्टर के बनाने का क्या वजह है। जी, ये फ़िल्टर के बनाने की वजह यह है कि हमारे देहातों में, ये आसपास के गांव में फ़िल्टर पानी पिलाया जाए ताकि लोगों को बीमारियों से बचा सके। मैं समझता हूं कि 70 साल है हुकूमत में सबसे बेहतरीन काम है केसीआर साहब का। मैं केसीआर साहब को और उनकी काबिने को मैं मुबारकबाद देता हूं और उनको दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आगे भी उनकी हुकूमत कायम रखे और नेक्स्ट इलेक्शन में भी उन्हें जीते। ये जो है ना काफ़ी अच्छा काम हो चुका है। इसके साथ साथ केसीआर साहब ने लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर करवेना प्रोजेक्ट जो है ना तामीर करवा रहे हैं, जिसमें 16 टीएमसी पानी जो है ना आपको काश्त के लिए काम आएगा। और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उदंडापुर जो है ना वाटर का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें 18 टीएमसी पानी जो है ना उसमें स्टोर रहेगा। इससे यहाँ के आसपास के किसानों के लिए जो है ना और जानवरों के लिए पीने के लिए खेती बाड़ी किनाल्स और ये यहाँ पर हमारा जड़चला जो है ना इतना तरक्की करेगा। यहाँ हम बहुत खुश हैं। यहाँ पर खुसूसी तवज्जो डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो की वजह से जो है ना यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट आए हैं, वाटर फिल्टर आया है। 40 साल में जो तकलीफ थी, सिर्फ 4.5 साल में यहाँ की तकलीफ पूरी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ के आवाम बहुत खुश हैं। फिर जो है ना हमेशा यहाँ पर लक्ष्मण रेड्डी साहब को एमएलए और मिनिस्टर देखेंगे और केसीआर साहब को जो है ना 20 साल 25 साल तक यहाँ का तेलंगाना के सीएम रहने का हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। बस नाजरीन, फिल वक्त मैं मौजूद हूँ जड़चल्ला के सबसे बड़े वाटर प्लांट के पास, जिसका पानी आजू बाजू के पूरे गाँवों को जाता। मेरे ख्याल से आप लोगों को मज़ा आया होगा यहाँ की पब्लिक के बातें सुन के, उनके ख्यालों को सुन के, उनके प्रॉब्लमों को सुन के। तो अभी यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म हो रहा। मेरे को और मेरी टीम को इजाज़त दियो। हम लोग आपसे फिर मिलेंगे एक नए शहर में नए लोगों के साथ, उनके बातें सुनेंगे, उनके ख्याल सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और हमारे आवाम तक पहुँचेंगे और हमारी हुकूमत तक पहुँचेंगे। तो चलिए आप लोग देखते रहिए हमारा प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो न्यूज़ 18 उर्दू पर। खुदा हाफिज़।